हिंद दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में एक बार फिर से गोता लगाते हैं और कुछ मोतियां चुनने की कोशिश करते हैं। ये मोती किसके लिए है? तो क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये है। क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का थर्ड पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। थोड़ा सा पहले हम लोग पोइट के बारे में जान लें, तो फिर टाइटल देखेंगे, फिर पोएम देखेंगे। पेब्लो नेरूदा पेन नेम है, उपनाम है किनका? तो नेप्ताली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। ये इनका ओरिजिनल नेम है, फुल नेम है। आई एम रिपीटिंग, नेप्ताली रिकार्डो रेस बेसाल्टो, ये इनका फुल नेम हो गया। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। चिली एक छोटा सा देश है, उसके छोटे से कस्बा में जिसका नाम है पैरल, ये अफ्रीकन कंट्री है। इनकी मृत्यु 1973 में हो जाती है। ये ब्लैंक वर्स की पोएम है। जैसे इनका हमारे सिलेबस का पहला पोएम 12 का माई मदर 66 ब्लैंक वर्स का, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री राइम का है, वो है। दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये भी ब्लैंक वर्स का पोएम है। तीसरा ये आपका कीपिंग क्वाइट, ये भी ब्लैंक वर्स का पोएम है। अब देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रेजेंट टाइम हम लोग देखें तो ये टाइटल कीपिंग क्वाइट बहुत ज़्यादा हमारे लिए नीडफुल है। इनके लाइफ के बारे में जान लें थोड़ा सा और। ये नोबेल लॉरिएट हैं, 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उनका लाइफ एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। क्या इंस्पिरेशन है? तो यदि हम सही मन से कोई भी काम करते हैं तो जीवन के अंतिम पल में ही सही सक्सेस श्योर है। सक्सेस विल किस आवर फीट। 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज अवार्ड, और 1973 में इनकी मृत्यु होती है। तो एक लेसन है। छोटा सा देश से, छोटे से कस्बा से बिलोंग करते हैं, पिछड़े जगह से, लेकिन लगन थी तो नोबेल उन्होंने जीता। ये सिंपल वर्ड के जरिए एक डीप मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। कीपिंग क्वाइट, वो हमें शांत रहने के लिए क्यों कर रहे हैं? 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हम शांत रहेंगे, शांत मतलब केवल हम बोलना बंद कर दे वो शांति नहीं। आगे पढ़ेंगे, वो सारा फिजिकल एक्टिविटी को कुछ देर के लिए बंद कर देने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम लोग पोएम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसको समझते चले जाएंगे। एक तो शांत रहने से सारे इंजन, हॉर्न, सारा चीज बंद कर दें, स्थिर हो जाए, तो पॉल्यूशन जो इतने मात्रा में बढ़ते जा रहा है उसमें हरासमेंट आएगा, कमी आएगी। डेथ, किलिंग जानवरों का या इंसानों का इतने सारा हो रहा है। हम 1 मिनट शांत रह करके इस पर सोचें तो 1 मिनट में कितने जीवों की, कितने लोगों की हत्याएं हो जाती, कम से कम उनके जीवन बच सकते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हम समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस थीसिस पे फिर हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखेंगे। शुरू करते हैं पोएट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और सारे लोग शांत हो जाएंगे। बड़ा अजीब सी बात है, गिनने की बात कर रहा है, शांत रहने की बात कर रहा है। कंट्रास्ट नहीं लग रहा है? जब एक्शन और वर्ड दोनों डिफर करता है, कंट्रास्ट होता है, उसको पोएटिक डिवाइस में हम लोग क्या कहते हैं? तो एंटीथेसिस कहते हैं। एंटीथेसिस, ध्यान रखेंगे। तो एंटीथेसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे है। और दूसरा आप लोगों को बार बार बताया गया था, किसी लेटर को, सेम लेटर को, खास करके कॉन्सोनेंट के सेम लेटर को रिपीट करते हैं, उसको पोएटिक डिवाइस में हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है। पोएट ने पोएम की शुरुआत कॉपुलेट से किया है। 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम लोग कॉपुलेट कहते हैं। हिंदी में उसको दोहे कहते हैं। कबीरदास के दोहे, सूरदास के दोहे, ये सब कहा जाता है। ये दोहा हो गया। और 4 लाइन में जो पोएम का स्टेंजा होता है उसको क्वाट्रेन कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वाट्रेन। तो ये क्वाट्रेन है। बाद बाकी तीसरा स्टेंजा भी क्वाट्रेन है, 4 लाइन का है। चौथा स्टेंजा भी क्वाट्रेन है, 4 लाइन का है। ये सब छोटे छोटे जो टर्म है आप उस पर गौर करते चले जाएंगे। तो 12 तक ही पोएट गिनने की बात क्यों करता है? अब जानते हैं
हम लोग अपने बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो 1 to 10 सिखाते हैं, फिर हम लोग इस प्रकार से लेकर के 100 तक करते हैं। Why does the poet count to 12 only? 12 तक क्यों गिन रहा है? Our time is calculated under 12। 12 तक ही हम लोग अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ना, हमारा जो जोडियक साइन है, मंथ जो है, जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स, उसमें हम पूरे टाइम को काउंट करते हैं। या घड़ी में ही हम लोग 12 बजाते हैं, 12 तक गिनते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे 12 तक काउंट करने की बात पोएट करता है और फिर रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है हमसे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ पे एक साथ, वंस मतलब एक साथ। क्या रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है? तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा ना बोलें। ऐसा नहीं है कि ताकतवर लोग जो हैं, ताकतवर देश जो हैं, उनको बोलने की आज़ादी हो और कमज़ोर लोगों को या कमज़ोर देशों को चुप रहना पड़े। ये प्रपोज करता है। लेट्स वर्ड जो है, लेट्स या लेटस वर्ड का यूज ही प्रपोजल के लिए किया जाता है। तो यहां पे कहते हैं कोई भी भाषा भाषी रहे उसको शांत रहना है। कब तक? लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए। एक गाना नहीं है किशोर कुमार का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो झूठा ही सही हो, लेकिन कम से कम शांत रहिए एक पल के लिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप किस उद्देश्य से इस धरती पे आए हैं, क्या करना है और क्या करके यहां से जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और बताता है कि हम लोग अपने आर्म्स को भी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी को रोकना, मतलब केवल साउंड को नहीं, फिजिकल एक्टिविटी को रोक लें। मशीन चला रहे हैं तो मशीन को बंद करें, मोटर चला रहे हैं मोटर को बंद करें, फैक्ट्री चला रहे हैं फैक्ट्री को बंद करें। कुछ भी कर रहे हैं आप, वो फिजिकल एक्टिविटी को भी कुछ पल के लिए आप स्टॉप करिए। और कब? तो एक साथ करना है। अब एक साथ करने से क्या होगा? शुरू में तो देखने में लगेगा इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मतलब निरस, टेस्टलेस। ये मोमेंट, पल जो है, एक्जोटिक हमें लग सकता है, विदाउट रस, विदाउट इंजन, ना कोई शोर शराबा, ना कोई इंजन की आवाज। अब यहाँ पे विदाउट शब्द का यूज किया गया है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या करेंगे? रिपीटेशन कहेंगे। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, लेकिन जानते हैं मजेदार क्या होगा? कि हम लोग फिर वसुधैव कुटुंबकम की जो फीलिंग है हम में आ जाएगी। हम सारे लोग जब शांत हो जाएंगे तो हम सभी लोग एक अजीब तरीके से, इन्हें सडन स्ट्रेंजनेस, एक बिल्कुल अजीब तरीके से हम लोग क्या करेंगे? एक साथ हो जाएंगे। वसुधा मतलब धरती, अर्थ, और कुटुंब मतलब परिवार। तो पूरे धरती एक परिवार की तरह हमें लगने लगेगा। तो हमारी कीलिंग जो है, कीलिंग की जो फीलिंग है, उस पर विराम होगा, लगेगा, उस पर लगाम लगेगा। अपने को कौन मारना चाहता है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो बताए थे कि ये पूरा अभी सब्सटेंशियल है ये टाइटल। रसिया यूक्रेन की वार कब से चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। दूसरा, फिलिस्तीन और इजराइल की वार कब तक, 7 अक्टूबर से शायद शुरू हुआ था और कब तक चलेगा गॉड नोस। तो हम लोग ब्रूटली हम लोग मर्सिलेसली हम लोग एक मैसेकर किए जा रहे हैं। किलिंग तो छोड़ ही दीजिए, मैसेकर पूरा एकदम कोलोजल लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का, ह्यूमैनिटी का, इन सारे चीजों का। तो ये टाइटल तो पूरा ज्यादा उपयोगी अभी होते जा रहा है। और यूएनओ जिस उद्देश्य से बना था 24 अक्टूबर 1945 को, वो मूक दर्शक बन करके देख रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 1918 तक बना था, तो राष्ट्र संघ बना था। उसका भी उद्देश्य था कि शांति विश्व में कायम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाया, फेल्योर हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और 45 तक चला। फिर 45 जब खत्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना कि नए बार, इस बार तुम लोग शांति बहाल करके ही दम लेंगे। और कितना शांति बहाल किए हुए आप तो देख सकते हैं। उसकी स्थापना से लेकर अभी तक किसी की डोमिनेंस है, और युद्ध तो कहीं कहीं पूरे विश्व में चलते ही रहता है। चलिए हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे से आगे आते हैं, लिटरेचर की दुनिया में आते हैं फिर से। अब शांत रहने से क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मछुआरा जो है, सागर में जो वेल्स को, मछलियों को और दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान तो कम से कम नहीं पहुंचाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे हम कई सारे जीवों को रुथलेसली, निर्दयतापूर्वक मारते जा रहे हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान सॉल्ट, नमक को, NaCl शायद आप लोग कहते हैं साइंस वाले विद्यार्थी, तो
मैन जो है, जो कि सॉल्ट गैदर कर रहा है सी में, क्या करेगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब उसके हाथ जो घायल हो गए हैं, अपने घायल हाथों को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को कर रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से इंजर्ड हो रहे हैं, वो अपने स्थिति को कम से कम देख पाएंगे और सोच पाएंगे। इसीलिए पोइट हम सभी को एक साथ सोचने के लिए, विचार करने की कहता है। शांत रह करके, हम शांत रहेंगे तभी विचार कर पाएंगे। फिलहाल हमारे इस पोएम पे विचार करिए, इस लेक्चर पे विचार करिए। लेक्चर 1 है, कीपिंग क्वाइट का, 3 लेक्चर में होगा। इसका रेस्ट पार्ट हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 12 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को देखिए। लाइक जरूर करेंगे मेरे दोस्त, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें।